यू ऑल्सो नो कि साटा में भी सेम परफॉर्मेंस आ जाएगा गेमिंग में, अगर आपको जेन 4 लेने की जरूरत नहीं होती। यस, वी हैव टेस्टेड इट। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम लोग फुल लोड पे उसको टेस्ट करते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके टेम्परेचर अच्छे आते हैं। Hi guys, welcome to Kryptonics Gaming and we are back with another amazing video. In this video हम लोग आपको दिखाएंगे एक 90,000 का बिल्ड जिसमें हमने AMD Ryzen 5 7700X and 4060 का बिल्ड बनाया है। 90,000 में इसका जो परफॉर्मेंस है इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। So do check out the complete video for complete specification and performance. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 90,000 में इतने हाई बजट में ये सिर्फ Ryzen 5 7600X और 4060 ही दे रहा है, तो ये तो स्कैम ही होगा। बट ऐसा नहीं है गाइज, जो परफॉर्मेंस है Ryzen 5 7600X की एंड 4060 की इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड। एंड हमने ये क्यों दिया है, क्या पर्पस है पूरे पीसी बिल्ड का, इसको मैं बताता हूं आपको। इस पूरे पीसी बिल्ड का यूज केस इज प्योरली एंड प्योरली गेमिंग एंड नथिंग एल्स। सो दैट इज व्हाई हमने पूरा का पूरा जो इसका वो है प्योरली गेमिंग के बेस में हमें सिस्टम बनाया है। इसलिए वी वेंट विद द प्रोसेसर व्हिच इज Ryzen 5 7600X। तो हमने पूरा का पूरा गेमिंग के रिगार्डिंग बनाया है ये बिल्ड। इसमें 6 कोर्स आते हैं, 12 थ्रेड्स आते हैं एंड इसका जो बूस्ट क्लॉक है इट्स वेरी हाई एंड स्पेशली जो FPS गेमिंग में इसकी परफॉर्मेंस है, आई डोंट थिंक इसकी रेंज में लेट्स से कि अगर 19,900 रुपए का है, इसकी रेंज में 13400F आता है या 1200F इससे थोड़ा कम कॉस्ट में आता है, या 13.5 भी अगर मैं लेके चलूं 13,500F या 4500 जो इनके इससे प्राइस के ऊपर आते हैं, उसके कंपैरिजन में या उनसे बेटर परफॉर्मेंस देता है Ryzen 5 7600X, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ वैलोरेंट। तो अगर आपको भी एक ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है स्पेशली इन वैलोरेंट या CS:GO वगैरह में, तो Ryzen 5 7600 इज द वे टू गो गाइज। अगर मैं इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा बाद में, इसका एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस आता है FPS गेमिंग में, तो यस, अगर आपको भी प्रोफेशनल गेमिंग में जाना है तो Ryzen 5 इज अ वेरी वेरी सॉलिड ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग मेन कंपोनेंट जो हमारे गेमिंग में काम आता है इज द ग्राफिक कार्ड। उसके बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे यूज किया 4060। अब अगेन आप लोग बोलोगे कि यार 4060 नॉट अ वेरी वेरी गुड कार्ड इन नेटिव, वो हमको भी पता है यार, नेटिव के लिए 4060 इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड, जितने उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेट्स से 28-29,000 का 4060 आता है, एंड अगर आपको इतना इन्वेस्ट करने पे भी अगर आपको 3060 से कम परफॉर्मेंस मिल रही है इन नेटिव 3060 से, 12GB का VRAM का कार्ड है, जस्ट 8GB, तो हम लोग क्यों ले। सो गाइस, हम लोग देखते हैं फ्यूचर प्रूफ, व्हिच मींस ठीक है नेटिव पे नहीं है, बट अगर मैं DLSS इसका ऑन कर दूं तो ये 3060 से बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज DLSS 3.0 ऑलमोस्ट गिव्स यू डबल द परफॉर्मेंस जैसे अगर कंपेयर करूं 3060 की DLSS 2 से। तो यस, इट इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। अगर आप मुझे बोलते कि यार मुझे इसमें एडिटिंग करनी है मेजरली एंड गेमिंग साथ साथ करनी है, तो मैं डेफिनेटली उस बंदे को 3060 ही रिकमेंड करता, बिकॉज उसमें VRAM ज्यादा है तो रेंडर के टाइम उसके लिए इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे एडिटिंग का कोई नामो निशानी नहीं है, सिर्फ एंड प्योरली गेमिंग है, एंड दैट इज व्हाई वी वेंट विद 4060। इस केस में हमने ईगल OC यूज किया गीगाबाइट का। इट इज अ वेरी वेरी गुड ग्राफिक कार्ड, प्लस गीगाबाइट का आपको पता ही है आफ्टर सपोर्ट इज वेरी वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाई जो हमने इसमें मदरबोर्ड यूज किया गीगाबाइट का ही यूज किया, गीगाबाइट गेमिंग वाईफाई। इसका प्राइस रिलेटिवली काफी चीपर है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं गेमिंग एक से लेके चलूं, प्लस ये वाईफाई ब्लूटूथ के साथ भी आता है, तो यू कैन, इफ यू आर लुकिंग एट अ बजट गेमिंग पीसी बिल्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये तीन का, प्रोसेसर का, मदरबोर्ड का और ग्राफिक कार्ड, ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका 65,000 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप कुछ अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हो, जैसे हमने इनको थोड़े से प्रीमियम कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो हमने गीगाबाइट का C301 लिया जिसका कॉस्ट है 6,500 रुपीज। देन हमने एक पावर सप्लाई 80+ गोल्ड ली rather than 80+ ब्रॉन्ज, ऑल्दो सेम परफॉर्मेंस देता, बट उनको एक प्रीमियम कंपोनेंट चाहिए, तो दैट इज व्हाई हमने थोड़ा सा इन्वेस्ट ज्यादा किया है इन तीनों चारों कंपोनेंट्स पे जो एक्सटर्नल है। हमने यहाँ पे लिक्विड कूलर भी यूज किया, जबकि AK400 जैसा एयर कूलर बहुत इजीली काम कर जाता है Ryzen 5 7600X के साथ, बट जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन सम प्रीमियम स्टफ, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे लिक्विड कूलर यूज किया गैलेक्स का हाइड्रो 240 वोर्टेक्स। परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड। यस, वी हैव टेस्टेड इट। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम लोग फुल लोड पे उसको टेस्ट करते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके टेम्परेचर अच्छे आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ अपने SSD की, तो हमने यहाँ पे WD की SSD यूज करी है, 1TB Gen 4 यूज करी है। अगेन जैसे मैंने बताया कि हम प्रीमियम कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज करें, तो दैट इज व्हाई हमने WD यूज किया है, कोई किंगस्टन या एडाटा जैसी कंपनी में नहीं गए। सेकंड, हम लोगों ने Gen 4 NVMe ली rather than Gen 3 या SATA SSD के अलावा, जबकि यू ऑल्सो नो कि SATA में भी सेम परफॉर्मेंस आ जाएगा गेमिंग में, अगर आपको Gen 4 लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमने रैम यहाँ पे 16GB की DDR5 यूज करी है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको Ryzen के साथ तो इस टाइम ही से DDR5 रहा है, एंड आपको लॉन्ग टर्म देखना हो तो DDR5 ही सिस्टम बनेंगे आगे जाके। बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि सेम मदरबोर्ड में नेक्स्ट जनरेशन के भी प्रोसेसर्स काम कर देते हैं, तो दिस पीसी इज फ्यूचर प्रूफ विल इजीली 5 to 7 years। यस, यू कैन सेव सम कॉस्ट एंड गेट द अमाउंट अ लिटिल चीपर, अगर आप इन पे थोड़ा इन्वेस्ट ना करके सिर्फ इस तीन कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्ट करते हो,
तो आपका डेफिनेटली आपका चीपर बनता है, मे बी अबाउट 80 to 85,000 के आसपास आपका बन जाना चाहिए। प्लस हम लोग केमोस कॉम्बो तो फ्री देते ही हैं, सो दैट इज फॉर यू। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे पीसी बिल्ड में जैसे 90,000 का बिल्ड है, इसमें अगर आप एक गीगाबाइट का 24 इंच 1080p 170 हर्ट्ज का मॉनिटर ऐड कर देते हो, जिसका कॉस्ट अबाउट ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास है, पूरा कॉम्बिनेशन आपका 1 लाख में बन जाता है। अगर 1 लाख के अंदर आपका फ्यूचर प्रूफ गेमिंग एंड अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, आपको ई स्पोर्ट्स में भी जाना है, आपका पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट हो जाता है विद कीबोर्ड, माउस एंड आपका मॉनिटर एंड आपका पीसी, सब कुछ आपका क्रिएट हो जाता है अंडर 1 लाख। तो यस, दैट इज अ वेरी वेरी सॉलिड डील। अगर आपको पूरी डील चाहिए हो, डू कॉन्टैक्ट अस, हमारा सब कुछ डिटेल में आगे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बट उससे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जैसे मैं बोल जा रहा हूँ यार, इतना पैसा आप लगा रहे हो तो परफॉर्मेंस भी आपको देखनी चाहिए कि एक्जैक्टली Ryzen 5 और ई कॉम्बिनेशन एक्जैक्टली परफॉर्मेंस देगा क्या आपको एफपीएस गेमिंग। Why hasn't Vodal shown up already? I think he's just being discreet. Things are closing in fast. Shit. Should be just through these. So guys, जैसे कि आपने देख लिया इस पूरे पीसी बिल्ड की परफॉर्मेंस कितनी क्रेजी है, एंड इसके साथ अगर आप मॉनिटर ऐड करो तो 1 लाख के अंदर आपका पूरा का पूरा गुड एंड अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, एक अमेजिंग पीसी बिल्ड आपका बन सकता है अंडर 1 लाख। अगर आपको पीस चाहिए, डू कॉन्टैक्ट।